मोटिवेशन ऑफ द डे कि प्रयास करते रहना चाहिए। अगर सफल हुए तो घर वाले खुश और असफल हुए तो कुतिया। गजब बेइज्जती है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आइसोलेटर क्या होता है, यह किस तरीके से वर्क करता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और जो हमारा आइसोलेटर होता है यह सर्किट ब्रेकर से किस तरीके से अलग होता है। वह सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो हमारा आइसोलेटर होता है यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी दो सर्किट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और या फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर हम और भी ज़्यादा आसान भाषा में बोले तो हम लोग यह बोले कि यह एक प्रकार का मैकेनिकल स्विच होता है जिसके मदद से हम लोग केवल दो सर्किट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और या फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारा सब स्टेशन है और यह हमारा पावर ग्रिड है जहाँ पर पावर प्रोड्यूस होता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी पावर प्रोड्यूस हुआ है ग्रिड के पास, अब हमें उसे सब स्टेशन के पास सेंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस आइसोलेटर को इसे डाउन कर देंगे। तो हम लोग जैसे ही आइसोलेटर को यहाँ पर डाउन कर देंगे तब क्या होगा कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और उसके कारण हमारा करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। अब मान लीजिए चलिए कि हमारा जो सब स्टेशन है अब यहाँ पर किसी प्रकार का फॉल्ट हो गया और अब हमें इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग है जाकर इस आइसोलेटर को जहाँ पर इस तरीके से क्लोज किए थे, अब इस आइसोलेटर को इस तरीके से हम ओपन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आइसोलेटर होता है यह मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है। मैनुअली बोलने का मतलब यह है कि हमारा आइसोलेटर जो है तभी ऑपरेट करेगा जब हम इसे खुद से जाकर ऑपरेट करवाना चाहेंगे। इसके पास कोई भी ऑटोमेटिक काम करने वाला फंक्शन नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सर्किट ब्रेकर के केस में कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट को ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता है। बट जो हमारा आइसोलेटर होता है इसके पास वैसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है। जब भी अगर कोई फॉल्ट हो गया, मान लीजिए चलिए हम लोगों का सब स्टेशन में कोई फॉल्ट हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है कि मेंटेनेंस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोगों के इस आइसोलेटर के पास जाना पड़ेगा और इसके बाद इस आइसोलेटर को ऑपरेट करके इसे ऑन कर देना पड़ेगा। तो हमारा जो आइसोलेटर है यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास ना ही कोई करंट मेकिंग और ना ही कोई करंट ब्रेकिंग प्रॉपर्टी होता है। इसके पास ऐसे कोई एबिलिटी भी नहीं होता है कि यह करंट को सेंस करे। बस ये एक ऑर्डिनरी स्विच की तरह ही काम करता है। हमारा इस आइसोलेटर का बस दो ही काम होता है, या तो इस सेक्शन को इस तरीके से कनेक्ट कर देगा या फिर इसे इस तरीके से उठाने पर यह डिस्कनेक्ट कर देगा। बस जो हमारा आइसोलेटर होता है इसका यही काम होता है। हमारा जो आइसोलेटर है यह हमेशा नो लोड कंडीशन पर ही वर्क करता है। नो लोड कंडीशन बोलने का मतलब यह है कि हम लोग आइसोलेटर को तभी ऑपरेट करवा सकते हैं जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो आइसोलेटर है, मान लीजिए चलिए इसे कॉलेज है और इस तरीके से पावर इधर फ्लो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आइसोलेटर को ऑफ करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आइसोलेटर के पहले यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यह जो सर्किट ब्रेकर है इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं। जैसे ही हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और जैसे ही करंट फ्लो नहीं होगा तब जा करके हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को इस तरीके से ऑफ कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है यह हमेशा नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। ऑन लोड कंडीशन में हम कभी भी आइसोलेटर को ऑपरेट नहीं करवाते हैं। अगर हम कभी भी आइसोलेटर को ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करवा देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे ही हम इसे इस तरीके से रिमूव करवाएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब कि ये हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेटर को हमेशा नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करवाते हैं। अगर हम आइसोलेटर को और ज़्यादा डिटेल में समझें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे कि यह हमारा घर है और हम लोग क्या करते हैं कि यह 3 फेज सप्लाई है।
तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे घर के पास से तार जाता था और इस 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट हो जाता था, जिसके कारण हमारा जो है घर के पास करंट आता था और हम लोग कोई भी अपना मशीन को ऑपरेट करवा सकते थे। अब मान लीजिए चलिए हम लोग के घर में हमें वायरिंग करना है या फिर कुछ अदर अरेंजमेंट ही करना है, तो हम लोग क्या करते थे उसके लिए कि जो यहाँ पर इस तरीके से तार जो कनेक्ट किए थे हम लोग उस तार को अब क्या करते हैं यहाँ से सफ़ा हटा देते हैं। तो अब हम लोग तार को जैसे ही हटा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे घर के पास कोई भी करंट नहीं आएगा, इसके कारण हमें जो भी कार्य करना है घर में वो हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा आइसोलेटर होता है इससे भी हम लोग केवल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए ही यूज करते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि जो हमारा आइसोलेटर होता है उसे हम डिस्कनेक्टर भी बोलते हैं। यह क्या होता है कि हमारा जो आइसोलेटर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है विच इज यूज, जिसका हम लोग यूज करते हैं आइसोलेट करने के लिए एक सर्किट को दूसरे सर्किट से, ठीक है ना। हम लोग आइसोलेटर का यूज केवल करते हैं एक सर्किट को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए ही हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं। इट इज ऑपरेटेड मैनुअली, मतलब कि हमारा जो आइसोलेटर है यह मैनुअली ऑपरेट होता है, इसमें कोई भी ऑटोमेटिकली या कोई भी फंक्शन नहीं होता है। अगर हमें जब भी आइसोलेटर को ऑपरेट करवाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पास जाएंगे, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे और उसके बाद हम लोग आइसोलेटर को ऊपर करके आइसोलेट कर देते हैं। इट ऑलवेज ऑपरेट इन ऑफ लोड कंडीशन, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑफ लोड डेट मीन्स नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। अगर हम इसे ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करवा देंगे उसके कारण क्या होगा कि स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उस स्पार्क के कारण आग भी लग सकता है। इसीलिए हम लोग आइसोलेटर को हमेशा नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करवाते हैं। इट हैज़ नो एनी करंट मेकिंग और ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, हमारा जो आइसोलेटर होता है उसके पास कोई भी करंट मेकिंग और कोई भी करंट ब्रेकिंग का कोई भी वैसा प्रॉपर्टी नहीं होता है। यह बस एक प्रकार का स्विच होता है जो कि एक सेक्शन को कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। आइसोलेटर इज यूज अलोंग विद द सर्किट ब्रेकर, हमारा जो आइसोलेटर है इसे हम लोग सर्किट ब्रेकर के साथ ही यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर के साथ हम लोग इसे इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग आइसोलेटर को नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करवा सकें। अब आइए अब हम इसके टाइप के बारे में समझते हैं। हमारा जो आइसोलेटर होता है वह 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर, जिसे हम सिंगल ब्रेक आइसोलेटर भी बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर, जिसे हम लोग डबल ब्रेक आइसोलेटर भी बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा पेंटोग्राफ आइसोलेटर। तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर, ये जो यहाँ पर फिगर है यह हमारा वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर का फिगर है। इसमें जो होता है ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड यह तीनों क्या होता है इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर क्या करता है इस कंडक्टिंग पार्ट को हमारे अर्थ के कॉन्टेक्ट से बचाता है। इसमें क्या होता है ये इंसुलेटर और ये इंसुलेटर ये दोनों क्या होते हैं फिक्स पार्ट होते हैं, और ये जो होता है यह हमारा एक मूवेबल आर्म होता है जिसे हम लोग इस ऑपरेटिंग रॉड के द्वारा ऑपरेट करवाते हैं। ये ऑपरेटिंग रॉड के द्वारा क्या होता है कि यह जो हमारा आइसोलेटर है इसके नीचे में एक गियर बॉक्स लगा हुआ होता है, और उस गियर बॉक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं इसे अपवर्ड की तरफ मूव करवाते हैं, जिसके कारण यह जो हमारा मूवेबल आर्म है यह ऊपर की तरफ अप होता है और सेक्शन को आइसोलेट करता है। आइए अब हम इसे एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा एक वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर है। यहाँ पर हमारा एक सब स्टेशन है और यहाँ पर हमारा एक पावर ग्रिड है, और यह जो पावर ग्रिड है यह इस तरीके से इससे कनेक्ट होकर इधर पावर हमारे इस सब स्टेशन को पावर सप्लाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है इस सब स्टेशन को इस पावर ग्रिड से आइसोलेट करना है, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग इस आइसोलेटर को ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस आइसोलेटर को ऑन करेंगे तो हमारे ये जो आइसोलेटर है ये अपवर्ड डेट मीन्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये आइसोलेटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस समय हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो सब स्टेशन है यह फ्री फ्रॉम हो गया किससे हमारा इस पावर सब स्टेशन से डेट मीन्स ग्रिड से, जिसके कारण अब हम लोग जो है इस सब स्टेशन को किसी प्रकार का भी मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि जब हम इस आइसोलेटर को अपवर्ड की तरफ मूव करवा देते हैं तो उस समय क्या हुआ था यहाँ पर कि आर्क प्रोड्यूस हुआ था। यह आर्क इसलिए प्रोड्यूस हुआ था क्योंकि हम लोग यहाँ पर आइसोलेटर को ऑन लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करवा दिए थे। मतलब कि इस आइसोलेटर को अपवर्ड करते समय हम लोग यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है उस सर्किट ब्रेकर को ऑफ नहीं किए थे। अगर हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दिए होते तो क्या होता
यह जो हमारा आइसोलेटर है जब अपवर्ड मूव हो रहा था तो यहाँ पर कोई भी आर्क प्रोड्यूस नहीं होता। सेकेंड है हमारा हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर। ये जो है इस फिगर में आप लोग हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर को देख सकते हैं। यह हमारा ये और ये जो होता है यह हमारा एक फीमेल पार्ट होता है, दैट मीन्स यह फिक्स पार्ट होता है। और ये जो होता है यह हमारा एक मूवेबल पार्ट होता है जो कि इस तरीके से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव होकर हमारे सेक्शन को आइसोलेट करता है। मतलब कि हमारा अगर यहाँ पर एक सब स्टेशन है और यहाँ पर हमारा एक पावर ग्रिड है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जैसे यहाँ पर कनेक्ट करवा देंगे तब क्या होगा कि यह सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो पावर जो भी है ग्रिड के पास वह सब स्टेशन के पास चला जाएगा। अब हम लोग को इस सब स्टेशन को मान लीजिए चलिए हमारा सब स्टेशन में कोई फॉल्ट हो गया तो अब इससे प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्किट ब्रेकर को इस आइसोलेटर को ऑपरेट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं आइए अब हम उसे समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा एक हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर है। इस समय क्या हो रहा है कि यह जो है इस तरीके से कनेक्ट है जिसके कारण यह ग्रिड के पावर को सब स्टेशन तक पहुँचा दे रहा है। अब हम लोग क्या करना है कि इन दोनों सेक्शन को एक दूसरे से आइसोलेट करना है। तो हम जैसे ही इस सर्किट ब्रेकर मतलब कि इस आइसोलेटर को जैसे हम ऑपरेट करवाते हैं तब क्या होता है कि हमारे जो मूवेबल आर्म है या इस फिक्स कॉन्टेक्ट से अलग हट जाता है जिसके कारण हमारा यह जो सब स्टेशन है यह इस ग्रिड से अलग हो जाता है। डेट मीन्स जो हमारा थर्ड है वह है हमारा पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। यह जो पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर होता है इसका यूज हम लोग करते हैं केवल दो बस बार को एक दूसरे से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि हमारा एक यह बस बार है और हमारा एक यह बस बार है। तो अब हमें क्या करना है कि इस बस बार के पावर को यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पेंटोग्राफ को ऊपर की तरफ ऑपरेट करवाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पेंटोग्राफ को ऑपरेट करवाते हैं तो यह क्या होता है कि नीचे जाकर ऊपर टच हो जाता है जिसके कारण अब जो है हमारा जो यह बस बार है यह अब इस बस बार के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारा पेंटोग्राफ आइसोलेटर होता है इसका यूज हम लोग केवल दो बस बार को एक दूसरे से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो यही हमारा फंक्शन होता है, डेट मीन्स हमारा कार्य होता है आइसोलेटर का। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ ले यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।